जो अपनी सरकार है इस टाइम कांग्रेस की, तो मैं ये चाहूँगी इसमें जल्द से जल्द बदलाव आए ताकि बच्चों के भविष्य में दिक्कत नहीं आए। समय पर वैकेंसी आएँ और समय पर पेपर हों और पेपर लीक ना हो। इससे क्या बेरोजगारी कम होगी और गांव देहात के लोग सभी इससे संतुष्ट हो पाएंगे। जल्द से जल्द इन चीज़ों में बदलाव आए ताकि हम जैसों का भविष्य सुधर सके। पेपर लीक हो जाते हैं, फिर वही पैसे लगते हैं, फिर माँ बाप कहाँ से कर्जा लेके आते हैं। विद्यार्थियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आने वाला भविष्य ही विद्यार्थी है। वैकेंसी आ रही है 4000, फॉर्म आ रहे हैं 20 लाख, तो वो कहीं उनका रेशू बैठ नहीं पाता है। मैं तो चाहूँगा कि सचिन पायलट ही बने। वो आदमी पढ़ा लिखा है, वो तो शुरू से चले आ रहे हैं, तो अब की बार किसी नए आदमी को ऐसे मौका मिलना चाहिए ना, जो चीज़ों को जानता हो, समझता हो। नमस्कार, आपके साथ में हूँ पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो इस बार चुनावी मौसम अभी चल रहा है राजस्थान में, और चुनावी मौसम में बहुत सारे मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा है वो है ज़्यादातर युवाओं का मुद्दा और युवाओं में पेपर लीक का मुद्दा। पिछले 4.5 साल में राजस्थान में इतने ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। ईडी की जांच तक हो रही है, बहुत सारी बातें वो चल रही हैं। और अब एक बार फिर से आरपीएससी ने है वो आरएस की भर्ती निकाल दी है, लेकिन तब भी युवाओं के मन में यही चल रहा है कि क्या ये वाला पेपर भी लीक होगा। तो हम जानेंगे कि विद्यार्थी अभी क्या सोच रहे हैं, युवा क्या सोच रहे हैं चुनावों को लेकर, चुनावों के मुद्दों को लेकर और साथ ही उनके फ्यूचर को लेकर। राजस्थान में युवाओं की उम्मीद तो बहुत सी होती है, लेकिन तब भी उम्मीदों पर पानी पड़ने में समय नहीं लगता, और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन जानेंगे राजस्थान के युवाओं से कोई उनके मन में क्या चल रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी तैयारी क्या कर रहे हैं? अभी मेरी एसएससी सीजीएल की तैयारी चल रही है। अच्छा, तो क्या है मतलब मेन एक मोटिव होता है, जैसे जनरली हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो आप क्या सोच रखते हैं इस बारे में? पॉलिटिकली मैम यही है कि पेपरों का वो जो भी एजेंसियां हैं वो अपना सही टाइम पे पेपर नहीं करवा पाती हैं, और होता भी है तो उसमें से 50% 60% पेपर हैं वो आउट हो जाते हैं। और फिर आजकल थोड़ा सा चीज़ें ऐसी मतलब ज़्यादा बिगड़ गई हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस ये पेपर सही टाइम पे हो जाएं, फॉर्म सही टाइम पे आ जाएं, वैकेंसी सही टाइम पे आ जाएं, बस यही है। और आप कहाँ से हैं वैसे, बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। भरतपुर से। तो लोकल में हम मुद्दों की बातें करते हैं। लोकल के सबसे ज़्यादा कौन कौन से मुद्दे आपको दिखाई देते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि इस बार की विधानसभा चुनाव में वाकई में चर्चा होनी चाहिए, उनका सॉल्यूशन निकलना चाहिए? लोकल में बड़ी चीज़ें तो यही हैं, अपने लिए तो बेरोज़गारी, इस पे ही मतलब वैकेंसी आए, वैकेंसी टाइम पे नहीं निकाल पाते हैं। जैसे अब राजस्थान का ले लो, जैसे राजस्थान को जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती आती हैं तो उसमें जितनी वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी आ रही है 4000, फॉर्म आ रहे हैं 20 लाख, तो वो कहीं उनका रेशू बैठ नहीं पाता है। तो वही चीज़ है, थोड़ी वैकेंसी अभी इतनी आनी चाहिए कि हाँ लोगों को भी लगे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। उसकी वजह से फिर स्टूडेंट भी डिमोटिवेट होते हैं कि भाई 4000 वैकेंसी हैं, फॉर्म 20 लाख हैं, किस चीज़ के लिए तैयारी करूँ नहीं करूँ, उस कन्फ्यूज़न में आ जाता है आदमी। ठीक है, तो सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं? सरकार से यही है कि वो ये थोड़ी सी वैकेंसियाँ बढ़ाएं, थोड़ी सी एक तो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको टाइम पे करवाएं। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस या फिर बीजेपी इस बार के चुनाव? मैं तो मैम कांग्रेस ही हूँ। कांग्रेस में अब बात है, एक मुद्दा बहुत चल रहा है कि सचिन पायलट फेस हो सीएम का या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी हैं। अब मुझसे पूछे तो मैं तो बाई कास्ट गुर्जर हूँ, सचिन पायलट भी गुर्जर ही है, तो मैं तो चाहूँगा ही कि सचिन पायलट ही बने। कास्ट के अकॉर्डिंग? कास्ट के अकॉर्डिंग पूछ लो, और थोड़ी सी मेंटलिटी भी है, वो आदमी पढ़ा लिखा है और इतनी एज भी नहीं है, वो तो शुरू से चले आ रहे हैं, 3 बार वो सीएम रह चुके हैं, तो अब की बार किसी नए आदमी को ऐसे को मौका मिलना चाहिए ना, जो चीज़ों को जानता हो, समझता हो। चलिए ठीक है, पायलट ने भी मुद्दे खूब सारे उठाए थे, आप कुछ कहना चाहेंगे? किस बारे में? यही अभी देखिए जो चल रहा है, इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, राजस्थान पेपर लीक खूब हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसमें? नहीं मैम, पेपर की तो ऐसी बात है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं तो गांव में देहात में बच्चे गरीब हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, उनका खर्चा होता है, वो वापस किस प्रकार से तैयारी करने आएंगे। अब हमारे 2nd ग्रेड का पेपर लीक हो गया, सरकार ने रद्द कर दिया, अब बच्चे फिर वापस से तैयारी करने आए हैं, और उनका खर्चा किस प्रकार से चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये भी एक बड़ा इशू रहता है। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि मैडम पेपर कभी आउट नहीं हो। सचिन पायलट की इन्होंने भी बात की, और एक उन्होंने मुद्दा उठाया था पेपर लीक का, और मुआवजे की मांग भी की थी, उस पर आप क्या कहें? नहीं, सचिन पायलट का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को उठाया था,
और क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो समय पे पेपर होंगे, पेपर लीक भी नहीं होंगे। कहीं नहीं कहीं इसमें सभी लोग सरकार के या अधिकारीगण शामिल होते हैं, इसलिए मैम पेपर आउट होते हैं। तो अभी ऐसे वो शांत हो गए हैं तो नाराजगी नहीं दिख रही पायलट के लिए? नहीं, वो तो उनका पर्सनल में इतना हम क्या समझ रखते हैं, वो तो देखा जाएगा क्या होता है, उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है क्या नहीं मिलती है। हम तो यह चाहते हैं कि वो उसको अच्छी जिम्मेदारी मिले और वो राजस्थान को और ऊँचा। आप कहाँ से हैं? मैं भी मैम भरतपुर से। भरतपुर से ही हैं, तो लोकल में सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ मैम, लोकल में सब कुछ। कोई खास मुद्दे कोई ऐसा हो कि उठना चाहिए, काम होना चाहिए, या फिर कोई कमी रह गई? नहीं मैम, लोकल में तो यही मुद्दे हैं कि रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मिले और समय पर वैकेंसी आएँ और समय पर पेपर हों और पेपर लीक ना हो। इससे क्या बेरोज़गारी कम होगी और गांव देहात के लोग सभी इससे संतुष्ट हो पाएंगे। चलिए ठीक है, इनका यही कहना है कि लोकल के जो खास करके मुद्दे होते हैं वो यही होते हैं। युवाओं चाहती भी यही है कि बेरोजगारी खत्म हो, नौकरियों का मौका मिले, जिससे कि जो देश है वो आगे बढ़े। आप अभी यहाँ पर कुछ और भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप क्या चाहते हैं इस बार के इलेक्शंस को लेकर? अभी चल रहा है, आप पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पेपर लीक होते हैं, उस पर क्या कहेंगे? पेपर पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा फैल रहा है राजस्थान में। और विद्यार्थी क्या है, बाहर से आते हैं और कुछ लेके आते हैं कि उम्मीद लेके आते हैं कि हम नौकरी लगे, और बच्चा आता है फिर पेपर लीक हो जाते हैं, फिर वही पैसे लगते हैं, फिर माँ बाप कहाँ से कर्जा लेके आते हैं, फिर वही समस्या है। इसलिए पहले भी ऐसा ही कि पेपर लीक की खबरें आई थी? हाँ, पेपर लीक की खबर भी आई थी और अभी चल रहा है वैसे तो। हाँ, तो अभी क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही है कि ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा है राजस्थान में बहुत ज़्यादा, इसलिए विद्यार्थियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य ही विद्यार्थी है। तो इस बार आप किसको सपोर्ट करेंगे चुनाव में? इस बार तो क्या है, गहलोत सरकार तो वैसे भी विद्यार्थियों के हितों के लिए चाहती है, इसलिए। चलिए ठीक है, आप क्या सोचते हैं? मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर ये है कि जो अपनी सरकार है इस टाइम कांग्रेस की, अपने राज्य में इसका काम अपन ने देख लिया है। ये आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं आए दिन। तो मैं ये चाहूँगी इसमें जल्द से जल्द बदलाव आए ताकि बच्चों के भविष्य में दिक्कत नहीं आए। थैंक यू। तो जैसे विद्यार्थियों की बातें होती हैं, आपको खास करके, आप बाहर से आए हैं, कहाँ से हैं आप? मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। क्या 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 समस्या आती है आपको जब भी आप, क्योंकि जयपुर आते हैं, इतने बड़े शहर में मैनेज करना? एक्चुअली बात ये है कि मैं क्या फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहा हूँ, बट मैं सुनता हूँ अपने आस पड़ोस वालों से कि आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और ये हो रहे हैं। बहुत से लोग डिमोटिवेट भी करते हैं इन चीज़ों को लेके कि नई गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं रखा है। बाकी अपने को पता है गवर्नमेंट जॉब एक अलग एडवांटेज है, पर ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा है ये नहीं हो तो अपने लिए बहुत कुछ है इस चीज़ में। खास करके जैसे फैमिली बैकग्राउंड की बात आती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या फाइनेंशियली कोई परेशानी आती है? क्योंकि मेनली यही वाली बात आती है युवाओं को कि बड़ी ज़्यादा लंबे समय तक कोचिंग नहीं कर पाते, पेपर लीक हो जाते हैं। 4.5 साल में पेपर लीक हुए हैं। ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी भी फार्मर हैं। बस यही कहूँगा कि ये जल्द से जल्द इन चीज़ों में बदलाव आए ताकि हम जैसों को भविष्य सुधर सके। चलिए ठीक है, देखिए वही है, युवाओं की उम्मीद तो यही है कि पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें, क्योंकि वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं। ज़्यादातर किसानों के बच्चे होते हैं जो कि बहुत मुश्किल से एक फ़ीस जुटा पाते हैं, और जैसे कि जानते हैं कि राजधानी जयपुर जैसे शहर में रहना मुश्किल तो होता ही है। तो युवाओं की यही उम्मीद है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो भी उम्मीदें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं चुनावों को लेकर, साथ ही अपने भविष्य को लेकर। तो आपने देखा ही कि ज़्यादातर राजस्थान के युवाओं की यही उम्मीद है कि उन्हें रोजगार मिले, काम मिले, ताकि देश आगे बढ़े। इसके अलावा पेपर लीक को लेकर भी उनकी बहुत सारी राय है, साथ ही सरकार के परिवर्तन को लेकर, और इस बार में जो भी कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उसको लेकर भी अपनी अलग अलग राय है। यहाँ पर कुछ और भी युवा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है आपके मन में? मन में कुछ नहीं चल रहा, सब अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर जब मैं पेपर देने आया हूँ वो दे के घर जाऊँगा। पेपर किसका पेपर देने आया? CRE का पेपर है मेरा अभी। ठीक है, पेपर लीक राजस्थान में बहुत होते हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ना, कुछ नहीं कहना। आप कहाँ से हैं? झुंझुनू से। झुंझुनू से हैं। झुंझुनू में सब बढ़िया है, काम वाम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सब। लोकल के नेता से खुश हैं आप? विधायक से? कौन से विधायक हैं? मोदी। मोदी विधायक है? झुंझुनू में मोदी विधायक कैसे हो सकते हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। चलिए ठीक है, देखिए भैया जो, क्योंकि ये पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान है, आप क्या सोचते हैं इस वक्त जो भी अभी चल रहा है इलेक्शंस को लेकर? यही कहना चाहेंगे जो भी
मतलब जो नेता है वो विकास करे और जो पेपर लीक होते हैं उन पे ध्यान दे, क्योंकि जो लड़के आते हैं वो किराया लगा के आते हैं अपना, तो बार बार वो आ नहीं सकते, इसलिए। आप भी पेपर देने आए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ कोचिंग करता हूँ, किसी कोचिंग करते हैं? दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो क्या अभी जैसे लोकल में परेशानी क्या क्या आती हैं ज़्यादातर अभी देखा जाए तो? ट्रैवलिंग के लिए परेशानी आती है, जब पेपर लीक होता है तो फिर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर वापस डेट का इंतज़ार करते हैं, फिर जो एज होती है वो भी मतलब वो लिमिट होती है वो पूरी। तो आप तैयारी तो कर रहे हैं, कुछ डर है मन में? हाँ, यही है कि अभी कंपटीशन भी बढ़ा हुआ है, तो अगर तैयारी करके जाते हैं, घर वाले पैसे लगाते हैं, तो पेपर लीक ना हो, यही हमारी वही रहती है। हाँ, और कोई उम्मीदें हैं सरकार से? और तो कोई नहीं है, बस यही है कि युवाओं को बढ़ावा दें और थोड़ी हेल्प करें सभी की, और तो वैसे ही। चलिए ठीक है, आप क्या सोचते हैं अभी? नहीं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरा भाई है बीए, पिछली लॉकडाउन लगा था ना, तभी इसका पेपर बचा हुआ था आर्मी में, वो इसने 2-3 फिजिकल क्लियर कर दिए थे, मेडिकल भी क्लियर हो गया था, अभी एक पेपर बचा हुआ था, तब लॉकडाउन लगा और सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया था ना। नहीं, अभी तक लग जाता है, अभी 2-3 साल की ट्रेनिंग हो जाती। अब इसकी एज हो गई है, तब दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं हम इधर। मतलब बड़ी परेशानी हो जाती है। और आप सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए? एक युवा होने के नाते क्या बदलाव चाहते हैं आप? हम सरकार से यही चाहते हैं कि नौकरी लगाए जल्दी से जल्दी आने। पेपर लीक राजस्थान में बहुत होते हैं, उसको लेकर क्या करें? पेपर लीक तो होते हैं। आप कहाँ से हैं? झुंझुनू से हम। झुंझुनू से हैं। झुंझुनू में क्या क्या समस्याएं आपको दिखती हैं कि इन समस्या पर काम होना चाहिए था लेकिन नहीं किया? नहीं, हम बस फुटबॉल खेलते हैं झुंझुनू में, फुटबॉल को ज़्यादा वो आगे नहीं, सिलेक्शन नहीं होते, ज़्यादा जैग वाले होते हैं। मेन सिलेक्शन की प्रॉब्लम। हाँ, यही। विधायक से कभी मिले? नहीं। सुना है उनके बारे में? हाँ। काम वाम कैसा करते हैं? काम वाम ठीक करते हैं, जो उनकी जाते हैं उनकी सुनते हैं। तो अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनसे खुश हैं आप? हाँ। खुश हैं। अभी इस बार के विधानसभा चुनाव में आप देंगे, वोट देंगे? नहीं, अभी एज नहीं हुई। अभी एज नहीं हुई। ठीक है, चलिए। इनका यही बात है। देखिए, युवा ज़्यादातर वही चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, और इससे ज़्यादा उनकी कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती है। देखिए, जब भी चुनावों का वक्त होता है तब खास करके, चाहे वो इस बार जैसे जानते हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी ज़्यादा जो वर्ग हैं राजस्थान के उन सभी को साधा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में युवा एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिनको लेकर राजनीति खूब हो रही है, और हर एक नेता चाहता है कि युवा उनके सपोर्ट में आए। एक तरफ जहां बीजेपी कहती है कि युवा हमारे साथ हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि हम युवाओं के साथ हैं। अब बात यही है कि आखिरकार राजस्थान के युवा किसके साथ हैं? आप इस बार किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? कांग्रेस। कांग्रेस को? कोई रीज़न ऐसा? रीज़न कोई बहुत खास नहीं, पर ठीक है, पैरेलल काम हुआ है हर बार, जैसे अपन देखते हैं कांग्रेस बीजेपी, जैसे आम आदमी पार्टी भी अभी फील्ड में आ रही है, तो ठीक है, काम हुआ है इस बार, तो कोई बहुत ज़्यादा वो वाला मैटर है नहीं कि कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस ने काम किया है। राजस्थान में बहुत पेपर लीक हुए हैं इस बार, उस पर कुछ कहेंगे? पेपर का देखो, अलग अलग सेक्टर में रहते हैं चीज़ें, किसी में कुछ कमी रहती है, किसी में कुछ रहती है। ओवरऑल चीज़ें देखी जाए, पेपर का ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ है या फिर इस बार ही हुआ है, पहले भी हुआ है पेपर का। इस बार ठीक है, एक वाले सेगमेंट में ज़्यादा हुआ है, तो उसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो भी उसको मैं पकड़ के बात करूँ, ठीक है, पेपर लीक का, तो पेपर लीक के अलावा काम किया है इन लोगों ने, तो है वो माइनस पॉइंट है पेपर लीक। कोई कमी आपको नज़र आती है सरकार में इस बार? कमी हर बार रहती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई सी पार्टी हो। धर्म की बहुत बात हो रही है इस बार, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, धर्म की कांग्रेस में कम होती है, बीजेपी में ज़्यादा होती है। चलिए ठीक, आप क्या कहेंगे? मेरा तो बीजेपी को है, बीजेपी को सपोर्ट है। ठीक है, उन्होंने तो अपना कारण बता दिया, आप बताइए आपका कारण क्या है बीजेपी को सपोर्ट करने का? बीजेपी क्या सनातन धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो इसलिए। आप भी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई खास रीज़न कोई होता है कि हम इसलिए सनातन धर्म को मानते हैं? अब हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो सपोर्ट तो हिंदू धर्म को ही करेंगे ना, स्टार्टिंग से, बचपन से ही है मेरा, तो ऐसे किसी को देख के नहीं है, खुद का ही है। खुद का ही है। कोई कमियां आपको नज़र आती हैं विकास में? देखा जाए तो राजस्थान में, आप अभी जयपुर में रहते हैं, कुछ लगता है? ये तो फिर भी ठीक है, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं जयपुर के या बाहर के, उनके अंदर तो कमी है, सड़कें वड़कें सब इधर ऐसी ही। आप कहाँ से हैं? मैं हूँ अलवर से, बानसूर। ठीक है, क्या अलवर में क्या है? बाबा बालकनाथ की बड़ी चर्चा होती है, कुछ कहेंगे उन पे?
नहीं उन पे तो क्या बोलूँ, हमारे साइड में तो होती नहीं चर्चा। नहीं होती? हमारे बानपुर एरिया में तो नहीं होती है, अलवर सिटी में होती है। आपके एरिया में किसकी होती है? हमारे में तो महेंद्र यादव है, शकुंतला है, उनकी होती है। हाँ। कुछ चाहते हैं आप सरकार से या अपने लोकल जो नेता होते हैं उनसे कि इस बार के चुनाव में ये मुद्दे उठने चाहिए? मेन तो गांव की सड़कों का और वो ये पानी की व्यवस्था वगैरह सब ठीक ठाक रखें, मेन तो सड़कें हैं। पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे राजस्थान में? उसका तो मैं वो तो होंगे लीक, वो तो क्या ही बोले। वो तो होंगे, वो तो होंगे कितनी जल्दी। चलिए ठीक है, ये यही कह रहे हैं कि ठीक काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? मैं यहाँ से हुई नहीं, हरियाणा। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या कैसा रहा है वहाँ का काम? शानदार। बढ़िया रहा है। राजस्थान में भी क्या लगता है, कुछ आप यहाँ पर आए हैं, अकॉर्डिंग टू हरियाणा कुछ कमियाँ नज़र आती हैं राजस्थान में? हाँ, जैसे क्या क्या? यहाँ पे इतना रोडों का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जितना हरियाणा डेवलप है, राजस्थान इतना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ। और ये क्षेत्र भी बड़ा है राजस्थान, इसलिए भी क्या पता ये भी माइनस पॉइंट हो कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र है तो इसमें कम विकासशील हो। चलिए ठीक है, ये तो हरियाणा से थे, लेकिन हालांकि इन्होंने कमियां बताई। इनका यही कहना है कि हरियाणा के अकॉर्डिंग राजस्थान में व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, खास करके सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। बात वही है, युवा हैं राजस्थान के, वो यही कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए विकास पर, क्षेत्र के विकास पर, सड़कों के विकास पर। शहरों में तो इतना नज़र नहीं आता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो ज़्यादातर सड़कों की समस्या बहुत होती है। इसके अलावा राजस्थान का युवा यही चाहता है कि बेरोज़गारी पर बात होनी चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए और पेपर लीक है उस पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि तैयारी करते हैं उसके बाद में पेपर लीक होते हैं तो कोई तो ऐसे होते हैं जिनकी एज तक निकल जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या होती है, उसका सामना करना पड़ता है। तो वही बात है, उम्मीदों पर एक पानी फिरने वाली बात हो जाती है। अब चुनावों में राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन मुद्दा तो यही है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। क्या इस बार जो बातें सरकारें करती नज़र आ रही हैं, बीजेपी इसको मुद्दे को खूब उठा रही है, क्या वाकई में इसका कोई नतीजा निकलेगा? कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।